हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। अब आप में से बहुत सारी कमेंट आ रही है, रैंडमली कुछ कुछ पूछे जा रहे हो मेरे से। एक तो हाफ ईयरली के लिए क्या सिलेबस है वो पूछ रहे हो आप मेरे से। दूसरा, हाफ ईयरली की तैयारी कहां से करें सर। हम आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, वीडियो आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, उसके बारे में। और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर हमको तो अच्छा स्कोर करना है, 90 से भी ज़्यादा, 95। एक भाई पूछ रहा है मेरे से कि 95 प्लस परसेंटेज मार्क्स चाहिए, तो मैं क्या क्या पढ़ाई करूं, डिटेल में बता दो मेरे को अच्छे से। तो ये सारे ऐसे ऐसे डाउट जो हैं आपके, वो मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को पूरी देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। अब देखो, एक तो ये वेबसाइट है, गूगल पे जाना है आपको, सर्च करना है CCL चैप्टर। ये वेबसाइट आपका जो है जीवन बदल सकती है, बहुत काम की वेबसाइट है। समझो कैसे काम आएगी आपके ये। इस वेबसाइट पे हरियाणा बोर्ड के सारे अपडेट दिए जाते हैं। सारे अपडेट का माने कि सब कुछ मिलेगा आपको इस वेबसाइट पे, जो भी आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। हाँ, काम करते हैं, कुछ चीज़ें अपलोड नहीं होती हैं, लेकिन वो लेट सेट हो ही जाती है, मतलब पूरी कर देता हूँ उनको। देखो मैटर क्या है, पहला तो हाफ ईयरली की तैयारी कैसे करोगे, क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस की बात करें तो आपका जो है जो भी सितंबर तक का सिलेबस है, सितंबर इंक्लूडेड, ठीक है ना। सिलेबस के अंदर जाना है, यहाँ पे साइट को खोल लेना, सिलेबस में जाना है, अपने क्रॉस चेक कर लेना चैप्टर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस में जब आप जाओगे तो वहाँ पर जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इंक्लूडेड, ये जो महीने हैं इनका जो सिलेबस है, जो जो चैप्टर्स बोल रखा है कि टीचर्स को ये चैप्टर पढ़ाने हैं, PDF में दे रखा है बाकायदा, सिलेबस वाली PDF में। तो वहाँ पर जो है आपको सितंबर तक जो जो चैप्टर कराने हैं वो सारे चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना है। अब ये चैप्टर आपने प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, मतलब प्रिपेयर आप अपने हिसाब से कर सकते हो या जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लेना, वो आपकी मर्जी है। पहले एक बार चेक जरूर कर लेना, कहीं कोई चैप्टर छूट जाए और वो फिर एग्जाम में टपक जाए तो मैटर ख़राब हो जाएगा, है ना। तो देखो, और दूसरी बात, ये जो एग्ज़ाम है हाफ ईयरली, अगर जिनको पास होना, ज़्यादा टेंशन वो मत लें, क्योंकि 2 ही नंबर का एग्ज़ाम है, ज़्यादा मैटर नहीं है। वैसे आएगा 40 नंबर का, लेकिन 2 नंबर का ही जो है असेसमेंट में लगने वाला है। उसके लिए जो है अगर जिनको सिर्फ पास होना है, फाइनल एग्ज़ाम्स में ज़रूर फोकस करना, क्योंकि मेन गेम वहीं पर चेंज होता है। अगर उन एग्ज़ाम्स में आप फेल हो जाते हो तो ये असेसमेंट लगेगी ही नहीं, करोगे क्या इस असेसमेंट का फिर, है ना। तो इसीलिए फाइनल एग्जाम पे ज़्यादा ध्यान रखना, और जिनको अच्छे स्कोर चाहिए वो इस एग्जाम पे भी ज़रूर फोकस करना अच्छे से, ठीक है। अब जो है जिनको 95% नंबर चाहिए वो कहाँ से नंबर लाए, कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बताऊंगा कहाँ से मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरी देखते रहो बस। देखो, अगर 95% से ज़्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि इस अगर आपको नहीं पता बता देता हूँ, अगर 95 या इससे ज़्यादा परसेंट में आपके नंबर आते हैं तो हरियाणा बोर्ड आपको जो है स्कॉलरशिप देती है और काफ़ी सारा फंड वगैरह भी देती है। काफ़ी अच्छा मैटर है, मतलब बढ़िया चीज़ है अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। इससे कम पे भी देती है, लेकिन वो इतना पैसा नहीं देती फिर। 95 या उससे ज़्यादा है तो अच्छा बोनस आपको मिल जाता है। अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास में 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो है NCERT की बुक्स, ठीक है। NCERT की बुक होंगी आपके पास, ऑब्वियस सी बात है, वैसे गाइड उठा के ले आते हो तुम लोग, पता है मेरे को, लेकिन गाइड नहीं है, गाइड है जो भी मैटर है, लेकिन बुक साथ में होनी चाहिए। अब बताता हूँ क्यों। आपके पास में NCERT की बुक जो है उसमें से जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है, टेक्सचुअल यानी अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर, ठीक है, प्लस में इंटरनल क्वेश्चन माने कि चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए होते हैं, बीच बीच में आपने देखा होगा 2-2 3-3 क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं, स्पेशली इन साइंस, है ना, विज्ञान के अंदर ये खास तौर पे दिए जाते हैं। इंग्लिश के अंदर भी मिलते हैं आपको ये इंटरनल क्वेश्चंस, बाकी सब्जेक्टों में भी होंगे एक आध में, लेकिन मेनली इन 2 सब्जेक्टों में, साइंस पे जरूर है। तो देखो, आपको ये 2 चीज़ें करनी है, इनको तो गारंटीड पढ़ के जाना है, ठीक है। 95% अगर चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। साइंस में तो मैंने देखा है कि लगभग 40% पेपर इंटरनल क्वेश्चन में से बना होता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, अब आप क्या करते हो। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सोल्व कर करके देखने हैं। अब बोलोगे सर पिछले साल का हमने पता लगाया, सिलेबस हट गया है, ये है वो है,
तो अब कैसे होगा, तो देखो जो क्वेश्चन आपको पता लगता है, आपको समझ आता है कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, पर्टिकुलर चैप्टर आपने पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है, आपने पढ़े हुए में से क्वेश्चन है या नहीं है। अगर पढ़े हुए में से क्वेश्चन नहीं है, मतलब अजीब सा क्वेश्चन, अजीब सा टॉपिक है, तो समझ लो वो आउट ऑफ सिलेबस है, कटा हुआ है बहुत सारा पोर्शन बुक्स में से। अब क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में ये दिक्कत रहेगी, ठीक है। अब उसके अलावा ये पेपर्स आप कर लेना, सैंपल पेपर जरूर कर लेना। सैंपल पेपर भी मैं देखो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ साफ स्पष्ट। इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना, CCL चैप्टर, गूगल पे जाके सर्च करना है ये वेबसाइट को और मिल जाएगी। अब देखो क्या सीन है, देखो क्वेश्चन पेपर में आना आपको यहाँ पे, और यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जाओगे तो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सारे के सारे, और सैंपल पेपर में आओगे तो सैंपल पेपर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा पिछले कई सालों के सैंपल पेपर्स भी और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी। अब ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जाके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे जो है हरियाणा वालों के लिए हरियाणा बोर्ड है, CBSE वालों के लिए CBSE के इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ। वैसे ही सेम सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के भी पेपर्स यहाँ पे अपलोड होंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस वेबसाइट पर आने वाली हैं। बहुत ही मस्त बना देंगे इस वेबसाइट को, ताकि आप तैयारी करने में किसी बाकी बच्चों से पीछे ना रह पाओ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे सेम ऐसे ही जो है। अगर सैंपल पेपर देखोगे, फिलहाल HBSE के हैं, यहाँ पे CBSE के सैंपल पेपर भी जल्दी ही आ जाएंगे। तो CBSE वाले अगर हैं वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताना यार कि कौन कौन है CBSE का स्टूडेंट, तो वो भी जो है ऐसे ही इस तरीके से यहाँ से पेपर वगैरह डाउनलोड कर पाएगा। उसके अलावा अगर एडमिट कार्ड आता है, न्यूज़ वगैरह आती है, कुछ भी अपडेट आता है, वो यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे डेट शीट आ रखी है अभी, तो डेट शीट अगर चाहिए यहाँ से कर लेना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह कुछ आते हैं ओपन में, तो वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बुक डिजिटल डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी, हरियाणा बोर्ड की है, और NCERT की सारी बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। हर एक बुक का लिंक है, ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी बुक्स इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अभी 2023 का रिजल्ट आया था, तो जो भी रिजल्ट के ऊपर अपडेट रहते हैं वो सारे अपडेट यहाँ पर रिजल्ट के सेक्शन में आपको मिल जाते हैं। अगर आप CBSE से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो यहाँ पर आपको CBSE के इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। हरियाणा बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो यहाँ पर आपको हरियाणा बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आप हरियाणा बोर्ड से हो और आप वही वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटी क्लासेज के लिए इतना फोकस्ड नहीं है, क्योंकि टीचर्स अपनी मर्जी से बना लेते हैं पेपर। 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के पेपर्स बाहर से आते हैं, स्कूल वाले नहीं बनाते, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 9th वालों का पूरा सिलेबस यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, एक आध बुक बची है बस, ठीक है। देखो 2 तरीके से है, मैं बता देता हूँ, ये चीज़ सुन लो ध्यान से एक बार। 2023 कुछ पोस्ट हैं जिनके ऊपर लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा 2023, कुछ में लिखा हुआ मिलेगा 2023-24, ठीक है, समझ गए। अब जिसमें 2023-24 लिखा हुआ ऐसे वाली, वो समझ लो वो मैंने अपडेट कर दिए हैं आपके लिए 2024 के एग्जाम्स के लिए। अब आप सोच रहे हो फिर सर वीडियो बना दो, इतना इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो। मैं एक्चुअली आंसर्स बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार गाइडों में आंसर नहीं मिले थे, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब की बार 9th और 10th के सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चंस के साथ आंसर भी देने वाला हूँ अब की बार, इसीलिए वीडियो लेट आ रही है, ठीक है। और 11th और 12th का हिंदी इंग्लिश कराऊंगा आंसर्स के साथ में, बाकी के सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो फिर एक एक आंसर ढूंढने में, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसीलिए बता रहा हूँ। अभी जिनके ऊपर 23-24 है, देखो 9th क्लास की जो है हिंदी कंप्लीट हो गई है, इंग्लिश भी 1-2 दिन में हो जाएगी, सोशल साइंस कंप्लीट हो गई है। दोनों मीडियम में करा रहा हूँ मैं, कहीं तुम सोचो एक ही मीडियम में, दोनों मीडियम का करा रहा हूँ, हिंदी भी है इंग्लिश मीडियम दोनों में। साइंस अपडेट हो गई है, मैथ अपडेट हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बचा है, तो जल्दी यहाँ पे 23-24 लिख दिया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन हो गई है। और 10th वालों के लिए, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट 10th के जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मस्त चीज़ बता देता हूँ, सारे सब्जेक्ट अपडेट कर दिए गए हैं आपके लिए। और आप ही की क्लास पे सबसे ज़्यादा फोकस रहा अभी तक मेरा। हिंदी कंप्लीट हो गई है आपकी, सोशल साइंस कंप्लीट हो गई है, इंग्लिश कंप्लीट हो गई है, साइंस कंप्लीट हो गई है, मैथ भी कंप्लीट हो गया है, सिर्फ MCQ अपलोड करने बचे हैं, जो कि थोड़े जल्दी अपलोड हो जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन अपलोड हो गया है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है बाकी के, जैसे कंप्यूटर साइंस, IT, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट आपके, तो वो उनके क्वेश्चंस भी जल्दी ही यहाँ पे अपडेट कर दूंगा मैं टाइम निकाल के। अब 11th क्लास की हिंदी अपडेट हुई है, बाकी सब्जेक्टों पे काम चल रहा है, तो बाकियों का भी नहीं हो पाएगा। 12th का कुछ खास अपडेट नहीं हुआ है, 12th की सिर्फ
नैतिक शिक्षा की जो है वो अपडेट कर दिया, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन से, बाकी का नहीं करा है अभी तक। लेकिन हाँ, जिन पे 23 लिखा हुआ ये मत सोचना कि वो क्वेश्चंस काम के नहीं है। वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको याद कर सकते हो फाइनल एग्जाम्स के लिए, क्यों, या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। बस आपको ये ढूंढना पड़ेगा उनमें कि भाई कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का, बस यही एक दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप खाली बैठे हो ढूंढ सकते हो उन क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस के बीच में से, ठीक है। अगर नहीं ढूंढ पा रहे, देखो जो अपडेट कर रहा हूँ उनको मैं चैप्टर वाइज दे रहा हूँ क्वेश्चंस को, ताकि आपको जो रिवीजन करा या फिर ढूंढने आंसर तो आसानी से ढूंढ पाओ आंसर्स वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए टाइम लग रहा है, और अब की बार अच्छे से हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपका तैयारी इसी वेबसाइट, इसी चैनल के ऊपर करा दी जाएगी। और इस वेबसाइट पर जरूर विजिट कर लेना, बहुत काम की वेबसाइट है, सारे फीचर्स मैंने बता दिए हैं। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि थोड़े से भैया कि हाँ सर हमको आंसर्स की PDF दे दो, हमें PDF भी चाहिए, क्योंकि देखो वीडियो तो बनाऊंगा मैं आंसर्स के साथ में, लेकिन PDF यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आंसर्स इनके नहीं है। आंसर्स के लिए मैंने पेड करा है, क्योंकि यार मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, घंटों का काम होता है, कहीं कहीं दिन लग जाते हैं कई बार। तो जो भी आंसर्स है, आंसर्स की PDF अगर डाउनलोड करनी है यहाँ से कर सकते हो। हर एक जो सब्जेक्टों के मैं करा रहा हूँ उनके यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ, जिनके आंसर पूरे हो जा रहे हैं, PDF डाउनलोड करके आप कर सकते हो, ठीक है। 29 रुपीज़ मैंने जो है एक PDF का चार्ज रखा हुआ, ज़्यादा महंगी नहीं है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर पाए जिसको आंसर्स चाहिए और साथ में वीडियो नहीं देखने में इंटरेस्टेड हो और सिर्फ आंसर चाहिए और रिवीजन करना चाहता है, तो PDF भी खरीद सकता है। और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आप PDF परचेज करते हो तो ये मत सोचना कि सर PDF के पैसे गड़बड़ा गए, आपने PDF डाउनलोड नहीं हुई तो क्या होगा। आप कमेंट कर देना, क्रॉस चेक कर लेना, वहाँ पे ID आएगी आपके पास में, ऑर्डर ID, तो उसको बता देना मेरे को, मैं क्रॉस चेक करके आपको PDF डायरेक्टली भी भेज दूंगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो, ठीक है। उस चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। चलो, आई होप समझ में आ गए होंगे सारी चीज़ें, और इस वेबसाइट पर विजिट कर लेना, बहुत काम की है। हाँ, एक और मस्त चीज़ बता देता हूँ तुमको, अगर तुम ये सोच रहे हो ना सर हमारे पास पैसे नहीं है और तुम तो लालची हो गए हो, पैसों में बेच रहे हो हर चीज़ को, तो देखो तुमको बता देता हूँ आपको क्या करना है। वेबसाइट पे जैसे ही खोलोगे ना, ऐसी कुछ वेबसाइट रहेगी, इसमें जो भी बुक का आपको आंसर चाहिए, ठीक है, जो भी बुक का आंसर चाहिए, जैसे कि मान लो मेरे को नैतिक शिक्षा के जो है मान लो इतिहास की चाहिए, ठीक है, इतिहास के क्वेश्चन आंसर चाहिए। अब वो जो पेड PDF में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इकट्ठा करके PDF बना के, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर के साथ में मैं ऐसे यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। कहीं तुम सोचो कि भाई पैसे पैसे में दे रहा है, फ्री वालों का क्या होगा, तो फ्री वाले यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे आना, मीडियम चूज कर लेना जो भी है आपका, हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद में उसका पेज खोल लेना, ठीक है। मैंने अलग अलग कर दिया, जैसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस जो भी है उन अलग अलग कर दिए हैं। उनके आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2024 के लिए, उनको मैंने वहां पर अपडेट कर दिया है आंसर्स के साथ में, वो चैप्टर वाइज दे रखे हैं मैंने, ठीक है, हर एक चैप्टर के अलग अलग दे रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, तो वहां से कर सकते हो जिनको पैसे नहीं फूकने हैं। लेकिन जो चाहता है PDF डाउनलोड करके प्रिंट करा के अच्छे से याद करना, और इसमें जो है कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे यार आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स है, वो चीज़ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी इस वेबसाइट के बारे में, और साथ में कुछ काम की चीज़ें, स्कोर कैसे करना है, हाफ ईयरली में सिलेबस वगैरह, मॉडल पेपर, इस वेबसाइट पे सब सारे अपडेट जो भी आएंगे हमारी साइड से वो सारे इस वेबसाइट पे मिला करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में यूट्यूब पे अपलोड किए जाएंगे। तो जरूर से विजिट कर लेना, काम की वेबसाइट है, बहुत काम आने वाली है। चलो, आई होप समझ में आ गई होगी, और हाँ शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।